नीतीश कुमार जिस दिन पलट गए पलटू राम है, उनका कोई भरोसा नहीं है। महीना दिन भी अगर सरकार चल जाए तो बहुत बड़ी बात। जिस तरह से नीतीश कुमार देख रहे थे कि मोदी जी का पैर छू रहे थे, पैर क्या मैसेज था? वो पैर इसलिए छू रहे थे कि उनको अभी वो लग रहा है कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। वो अगर पलटू राम को नहीं मिला तो पलटू राम फिर पलट के इंडिया में आ जाए। लेकिन यहाँ अमित शाह जी हैं, ये अटल बिहारी जी वाजपेयी जी नहीं है। ये सरकार जो कह रहे हैं कि भाई रख लीजिए कि 400 दिन में चली जाएगी, ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी। आप क्या राज्य का दर्जा मांग रहे हैं इसलिए कि वो कई वर्षों से एनडीए में रहे हैं, तो वो अभी तक पूरा उनका ख्वाब नहीं हो पाया है। उस ख्वाब को पूरा करने के लिए फिर वो एनडीए में जुड़े हैं। और अगर उनको विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, क्योंकि अगले साल विधानसभा का चुनाव है, तो उनको जनता भी मजा चिखा देगी। बिहार पिछड़ा का पिछड़ा रह गया, बिहार में कोई रोजगार नहीं है। बिहार के सारे लोग इधर आते हैं, जबकि बिहार के सारे पढ़े लिखे लोग हैं, वो क्यों जाएंगे दूसरे स्टेट में काम करने के लिए? तो नीतीश कुमार अगर चाहते हैं कि उनको अगली साल मुख्यमंत्री पद मिले, तो वो इस एनडीए को इस बार कम से कम अपना हक लेके रहे। नहीं क्या इस पे सहमति बनेगी? क्या मोदी जी सहमत होंगे? मोदी जी इसलिए सहमत होंगे कि इस बार उनको मेजोरिटी नहीं मिली है, तो उनको करना पड़ेगा ये चीज। अगर नहीं करेंगे तो वो फिर इस बार मजा चक्के रहेंगे। वो 5 किलो अनाज और वो देने से नहीं होगा। पहले महंगाई पे आप दूध देखिए 2 रुपया, फिर अभी दाम बढ़ गया। तो ये सब चीज जो आप नहीं समझे, जनता को तो अब 5 किलो अनाज घर से तेल निकालने के लिए, सब्जी लेने के लिए, दूध ले, तो जनता इससे भी त्रस्त है। जो माइंड है, घरेलू जो लोग हैं वो घरेलू सोचेंगे। राम मंदिर अयोध्या जो बना, उसमें जो आवास लोगों का टूटा है, उसमें भी तो उनकी हाथापाई है, उन्हीं पे हाथ गया है। कितने लोग बेरोजगार हुए हैं, कितने लोग के घर टूटे हैं, कितने घर रोजी रोटी छूटी है, उसमें भी लोग गुस्सा रखे हैं। रोड पे हैं, रेहड़ी वाले लोग हैं, या झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, उनकी तो रोजी रोटी गई ना, उनका तो आवास गया, तो वो बेचारे क्या। विशेष अभी सत्र चलेगी, अगर नहीं मिला तो वो फिर पलटू राम इधर पलट के आएंगे। आज तो सही दिया उनका और वो पलट के आएंगे और फिर इनकी एनडीए की सरकार डमाडोल होंगी। तो हो सकता है इस बार, मुझे लगता है कि बिहार को विशेष राज्य दर्जा मिल जाए, और ताकि बिहारी लोग शांति से अपना वो करें। स्टेट में गाली सुनते हैं कि बिहारी हो, एक बिहारी सब पे भारी। मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं आरक्षण नहीं हटाएंगे, कोई भी नहीं हटा सकता। मोदी जी की मजबूरी है ना, वो 300 पार तो किए नहीं है कि वो सब कुछ कर लेंगे। अब पहले था तो सारा किए, अब ये ऐसे जनता ने उनको मझधार में लाके खड़ा किया है कि वो अब कुछ नहीं कर सकते हैं। हर 5 साल हमने उम्मीद किया कि अब ये होगा, अब वो होगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। वो सही कहा गया कि अमीर लोग ही अमीर बन रहे हैं, जो मिडिल क्लास है वो नीचे चला गया है। मिडिल क्लास लोग न पढ़ाई में कुछ कर पाए, रोजगार में कुछ नहीं, महंगाई आगे बढ़ती चली गई, बेरोजगारी, सब डिग्री ले लेके बच्चा लोग बहुआ रहा है। तो इस पे काम कौन करेगा? सरकार को ये भी तो करते ही आ रहा है विकास। क्या 5 का मत है मोदी जी? 5 काम, ज्वाला उजला पहला, शौचालय, उसके बाद धन योजना, स्वास्थ्य हेल्थ का जो बीमा, और सबका जो गरीब आदमी है उसका पक्का मकान, गाँव बिजली, पक्की सड़क। केजरीवाल ये 5 काम बोले ना, 5 काम हम गिना दिया आपको। ये बताइए, जिस तरह से कल शपथ ले लेंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाए, तो कैबिनेट का बंटवारा कैसे होगा? वो तो उनके काम है, वो करेंगे ना, नहीं आप हम करेंगे। मैम आप क्या कहते हैं, किस तरह से प्रधानमंत्री कैबिनेट का बंटवारा कैसे होगा? अब ये तो देखिए आपस में बैठ के गठबंधन करेंगे वो लोग। इस न्यूज में बोला था कि हम 15 लाख रुपया देंगे, हमें तो नहीं पता कितनी फैली हुई है हर जगह से। अरे रुक तो जा। केजरीवाल जिस तरह से नीतीश जी आए मोदी जी के साथ, तो कितना दिन का साथ रहेगा मोदी जी का? बिल्कुल कोई भरोसा नहीं है, ना 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 बिल्कुल। क्यों भरोसा नहीं है? अरे एक सेकंड यार, मैं तुम्हें सारे आंकड़े दे देता हूँ, आप क्या कहना? देखिए सरकार बनने की, एक सेकंड, देखिए सरकार बनने के लिए हमें चाहिए 272 सीट, ठीक है? और अभी जो है इतना जुमला भी मत थे। आओ एक सेकंड, मजबूर हो जाए। एनडीए भारतीय जनता पार्टी के पास 240 सीट है, 240 है, मानते हो? 16 टीडीपी पर हैं और 12 नीतीश जी पर हैं,
तो कितनी हो गई? 292 सीट हो गई। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि नीतीश जी जो हैं वो पलटी मार देते हैं। चलिए साहब, पलटी मार देते हैं नीतीश कुमार जी, तो 292 में से 12 चली गई, कितनी हुई? 280। सरकार कहाँ गई? नहीं गई ना, सरकार अपने पास है, सरकार कहीं नहीं जाती। अगर नीतीश जी चले भी जाते हैं, और मैं आपको बोल दिया कि टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू बहुत समझदार व्यक्ति हैं, और उनको जो उनके साथ जो इस समय हैं, क्या नाम है, चिरंजीवी के भाई हैं, वो क्या नाम है, पंकज कल्याण, वो बहुत समझदार है, और उन्होंने ही पंकज कल्याण ने ही चंद्रबाबू नायडू और नरेंद्र मोदी को मिलाया था और आंध्र प्रदेश में आज जो है वो सरकार बन के जा रही है। अच्छा, अब आप कहते हो, दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि साहब टीडीपी भी अलग हो जाती है, तो 292 में से 216 गए तो 276 बचे, फिर क्या हुआ? तब भी 272 है। चलो जी, दोनों चले जाते हैं, 292 माइनस 12 280, और 280 माइनस 16 264, कितने रह गए? कितनी कमी रह गई? 8। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी जी 1 वोट से हारे थे, लेकिन यहाँ अमित शाह जी हैं, ये अटल बिहारी जी वाजपेयी जी नहीं है। आप क्या कहेंगे? अमित शाह को चाणक्य बता दिए, क्या कहेंगे? इसलिए 272 ये सरकार जो कह रहे हैं कि भाई अखिलेश जी के 400 दिन में चली जाएगी, ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी। आप क्या मैडम, आप क्या कह रहे हैं, कितना दिन चलेगी सरकार? सरकार ये जब नीतीश कुमार जिस दिन पलट गए, पलटू राम है, उनका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मुझे नीतीश कुमार के साथ महीना दिन भी अगर सरकार चल जाए तो बहुत बड़ी बात। जिस तरह से नीतीश कुमार देख रहे थे कि मोदी जी का पैर छू रहे थे, हाँ, भाषण देने के बाद क्या कहें, क्या मैसेज था? वो पैर इसलिए छू रहे थे कि उनको अभी वो लग रहा है कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। वो अगर पलटू राम को नहीं मिला तो पलटू राम फिर पलट के इंडिया में आ जाएंगे। क्या तो कि विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं नीतीश कुमार? राज्य का दर्जा मांग रहे हैं इसलिए कि वो कई वर्षों से एनडीए में रहे हैं, तो वो अभी तक पूरा उनका ख्वाब नहीं हो पाया है। उस ख्वाब को पूरा करने के लिए फिर वो एनडीए में जुड़े हैं, और अगर उनको विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, क्योंकि अगले साल विधानसभा का चुनाव है, तो उनको जनता भी मजा चिखा देगी। बिहार पिछड़ा का पिछड़ा रह गया। ये एनडीए जो है बिहार को एकदम साइड बाय साइड करके रखे हुए हैं। बिहार में कोई रोजगार नहीं है, बिहार के सारे लोग इधर आते हैं, जबकि बिहार के सारे पढ़े लिखे लोग हैं, वो क्यों जाएंगे दूसरे स्टेट में काम करने के लिए? तो नीतीश कुमार अगर चाहते हैं कि उनको अगली साल मुख्यमंत्री पद मिले, तो वो इस एनडीए को इस बार कम से कम अपना हक लेके रहे। नहीं, क्या इस पे सहमति बनेगी? क्या मोदी जी सहमत होंगे? मोदी जी इसलिए सहमत होंगे कि इस बार उनको मेजोरिटी नहीं मिली है, तो उनको करना पड़ेगा ये चीज। अगर नहीं करेंगे तो वो फिर इस बार मजा चख के रहेंगे, क्योंकि चिराग पासवान भी है, उनके साथ वो भी है, बीजेपी नीतीश कुमार, चिराग पासवान, तेजस्वी भी साथ में मिल जाते, जब बहुत मन होता तब मिल जाते तेजस्वी के साथ। तो तेजस्वी के साथ फिर मिलेंगे वो, अगर उनको विशेष अभी सत्र चलेगी, अगर नहीं मिला तो वो फिर पलटू राम इधर पलट के आएंगे। आपको सही दिया उनको और वो पलट के आएंगे, और फिर इनकी एनडीए की सरकार डमाडोल होंगी। तो हो सकता है इस बार मुझे लगता है कि बिहार को विशेष राज्य दर्जा मिल जाए, और ताकि बिहारी लोग शांति से अपना वो करें। देखा जा रहा है जिस तरह से तो दूसरे स्टेट में गाली सुनते हैं कि बिहारी हो, एक बिहारी सब पे भारी। जब बिहार के पूरे भारत में आप घूम के जाइए, सारा बिहारी बैठा हुआ है, सारे अच्छे अच्छे पद लेके, लेकिन कुछ लोग के चक्कर में बिहार बदनाम हो रहा है। तो उनको ये सब लेवल पे बिहार है, विशेष राज्य का दर्जा मिल पाएगा? मिलेगा, इस बार मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो क्या क्या मांग नीतीश कुमार के बहुत सारे मांग, कैबिनेट मंत्रालय भी मांग रहे हैं, तो क्या क्या मंत्रालय, क्या मिलेगा क्या सारे मंत्रालय?
सारे मंत्रालय मिलना तो चाहिए, वो तो पद अभी मिलेगा उनको आज तो, लेकिन वो मोदी सरकार अभी वो सोच रहे हैं कि इनको कम से कम जो मांग रहे हैं वो हम दे। क्या कॉम्बिनेशन कैसा है एक दूसरे में, मतलब डर है जो गठबंधन की सरकारें बना, किस तरह का माहौल देखने को मिलेगा आगे चलकर? गठबंधन में डर तो रहेगा, क्योंकि डर इसलिए रहेगा कि चंद्रबाबू नायडू अपने विशेष राज अधिकार मिलेगा, वो भी अपने राज के लिए मांग रहे हैं, नीतीश मांग रहे हैं, सब कोई जितने भी लोग मिले हैं उनको कुछ न कुछ चाहिए, और मोदी सरकार अब आराम से सबकी बातें सुनेंगे और सबका काम भी अच्छे से करेंगे। जिस तरह से चल रहा था, विपक्ष कह रहा था कि मोदी जी आएंगे तो आरक्षण हटा देंगे, एससी ओबीसी का सारे आरक्षण खत्म कर देंगे, तो क्या ऐसा होगा क्या? मुझे तो, मैं अपने विश्वास के साथ बोलता हूँ, जो मोदी जी करेंगे सर्वप्रथम उचित और अच्छा ही करेंगे, सबके लिए करेंगे। मैम आप क्या कहेंगे, क्या आरक्षण मोदी जी के आने के हटेगा क्या आरक्षण अगर हट जाए तो मोदी जी भी उसी दिन निकल जाएंगे। नहीं, लेकिन आरक्षण कभी नहीं हटने वाला है। आरक्षण क्योंकि SC ST लोग जो हैं उनको बिना आरक्षण का आप कहीं ऊपर नहीं दे आएंगे, इसलिए विपक्ष का बड़ा मुद्दा था कि मोदी जी आएंगे, लाल कार्ड भी दिखा रहे थे, संविधान में परिवर्तन हो जाएगा, आरक्षण हट जाएगा, तो क्या ऐसा होगा? मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं आरक्षण नहीं हटाएंगे, कोई भी नहीं हटा सकता। मोदी जी की मजबूरी है ना, वो 300 पार तो किए नहीं है कि वो सब कुछ कर लेंगे। अब पहले था तो सारा किए, अब ये ऐसे जनता ने उनको मझधार में लाके खड़ा किया है कि वो अब कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये हवाई है। अब उनको मिलजुल के बन के सबकी बातें सुन के अगर 5 साल चलाना है सरकार तो वो सबकी मांगे पूरा करें। जिस तरह से बीजेपी की ये रैली था, बीजेपी का नारा था कि 80 में 80 सीट लाएंगे यूपी से, लेकिन 80 में 80 नहीं हुआ। अखिलेश यादव तो क्या कहाँ कमी रह गई? बेरोजगारी, महंगाई, अभी वो भी तो देखना है। अब सिर्फ आप राम मंदिर अयोध्या जो बना उसमें जो आवास लोगों का टूटा है उसमें भी तो उनकी हाथापाई है, उन्हीं पे हाथ गया है। कितने लोग बेरोजगार हुए हैं, कितने लोग के घर टूटे हैं, कितने घर रोजी रोटी छूटी है, उसमें भी लोग गुस्सा रखे हैं। मोदी जी के आने से राम मंदिर बनने से हिंदू बहुत खुश है, क्या कहें? हिंदू है, लेकिन उसके साथ उनकी जो रोड पे हैं, रेहड़ी वाले लोग हैं या झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, उनकी तो रोजी रोटी गई ना, उनका तो आवास गया, तो वो बेचारे क्या करेंगे? क्या तो महंगाई बेरोजगारी मोदी जी के राज में बहुत कम हुआ है, बहुत कंट्रोल किए मोदी जी, क्या कहेंगे? कंट्रोल किए नहीं है और आगे बढ़ा है कंट्रोल, क्योंकि महंगाई के चक्कर में ही इनका यूपी में वो गया है। वो 5 किलो अनाज और वो देने से नहीं होगा। पहले महंगाई पे अब दूध देखिए 2 रुपया, फिर अभी दाम बढ़ गया, तो ये सब चीज जो आप नहीं समझे, जनता को तो अब 5 किलो अनाज घर से तेल निकालने के लिए, सब्जी लेने के लिए, दूध में, तो जनता इससे भी त्रस्त है। सोचेगा ना, जो माइंड है घरेलू जो लोग हैं वो घरेलू सोचेंगे। तो घरेलू क्या आपको सुविधा मिले? अभी तो कुछ राहत मिला क्या मोदी जी से, या राहत की उम्मीद करते हैं मोदी जी से? मोदी जी से तो हर 5 साल हमने उम्मीद किया कि अब ये होगा, अब वो होगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। वो सही कहा गया कि अमीर लोग ही अमीर बन रहे हैं, जो मिडिल क्लास है वो नीचे चला गया है। मिडिल क्लास लोग न पढ़ाई में कुछ कर पाए, रोजगार में कुछ नहीं, महंगाई आगे बढ़ती चली गई, बेरोजगारी, सब डिग्री ले लेके बच्चा लोग बहुआ रहा है, तो इस पे काम कौन करेगा? सरकार को ये भी तो देखना है। सेल्फ रोजगार का बड़ा प्रोत्साहन दे रहे हैं मोदी जी, सेल्फ रोजगार करो, तो सेल्फ रोजगार तो कर ही रहा है इंसान। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। धन्यवाद।